बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस वक्त हम आपको जनाजे के मनाजिर दिखा रहे हैं। इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर आहों और सिसकियों के साथ चीखें मार के रोते हुए सारा इनाम के वालिद, जिनको सब्र की तलकीन करने वाले ख़ुद ज़ारो कतार रोते रहे। वो बच्ची जो कि कहना था यहाँ पर सारा इनाम के फ़ादर का कि ये मेरी सबसे प्यारी और लाडली बेटी थी। मैं अपनी हर बात इसके साथ शेयर किया करता था। मैं इसको तंबीह करता रहा, मैं मना करता रहा, जो फ़ैसला तुमने किया उसके ऊपर नज़रसानी करो। सारा की मौत की ज़िम्मेदारी शाहनवाज़ ने ले तो ली, मगर उसकी मौत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन उसको ये ख़बर मिली थी कि शाहनवाज़ पहले से ही शादीशुदा है और उसकी 2 शादियों का अंजाम किस कदर बुरा हुआ था, किस वजह से उसकी 2 बीवियों ने उससे खुला ली थी। ये वो सारी चीज़ें थी जो सारा इनाम के कत्ल का बाइस बनी। यहाँ पर सारा इनाम के फ़ादर ने बहुत सारी चीज़ें बताई। ये भी कहा कि मेरी बेटी बहुत लायक थी, मेरी बेटी बहुत ही काबिल लड़की थी। दुबई में उसको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जॉब मिल चुकी थी। उसने इतनी महंगी गाड़ी ली थी जिसके ऊपर शाहनवाज़ की नज़र थी और शाहनवाज़ मुस्तकिल उसको धमकियाँ लगा रहा था, ज़बरदस्ती अपने नाम करने के लिए उसके ऊपर ज़ोर डाल रहा था। शाहनवाज़ अच्छी तरह से जानता था कि सारा जो है वो एक काबिल और ठीक ठाक इंडिपेंडेंट किस्म की लड़की है और ख़ुद तो ये कोई काम करता नहीं था, इसीलिए इसने सारा को जो है वो ट्रैप किया। फेसबुक के ऊपर सारा के साथ दोस्ती की, उससे अपनी पिछली 2 शादियों को छुपाया, अपने काले करतूत छुपाए, अपने नशा करना, अपना तमाम वो जुराइम छुपाए और एक बहुत ही अच्छा इंसान बन के सारा से मिला। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज़ आपके साथ शेयर करते चलें। सारा इनाम के फ़ादर ने और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मीडिया के साथ शेयर की। वो आदमी बिलक बिलक के रोने लगा कि मेरी बेटी की मौत जिस तरह से की गई है, मेरी भी ये अपील होगी कि 2 दिन के अंदर शाहनवाज़ को, क्योंकि ना सबूत की ज़रूरत है ना और किसी चीज़ की, तो इस केस को ज़्यादा लंबा ना चलाया जाए। नूर मुकद्दम केस में जिस तरह से फांसी के प्रोसेस को इतना लंबा कर दिया गया, उस तरह इस केस को ना लिया जाए और इस केस को जो है वो यहाँ पर एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जाए जिसके अंदर सख्त से सख्त कड़ी से और उसको 2 दिन के अंदर फांसी दी जाए ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो। अगर नूर मुकद्दम केस में फ़ौरी तौर पर फांसी दी जाती तो शायद आज मेरी बेटी ज़िंदा होती। सिसकियों और आहों में उन्होंने अपनी बेटी को सुपुर्द खाक किया। यहाँ पर एक और अहम चीज़ जो आप सारा इनाम 2 दिन पहले जब दुबई से आई तो वो सारी हकीकत जान चुकी थी और उसने जो है वो एक ट्वीट किया था, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लगाई थी जिसके अंदर उसने शाहनवाज़ के बारे में बहुत सी ऐसी हकायक लिखी थी जिसका उसको बड़ा सदमा था। सारा इनाम बड़े सदमे में थी शाहनवाज़ के 2 शादियों का जब उसको इल्म हुआ तो बड़े ज़्यादा दुखों के साथ थी, बड़े सदमे में थी। यहाँ पर सारा इनाम के फ़ादर का कहना था कि काश मैं उसको यहाँ ना आने देता, काश अपनी बेटी को अपने पास रोक लेता, काश मेरी बेटी इस शाहनवाज़ जैसे इंसान के बहकावे में ना आती। मेरी बेटी बहक गई और उसने उस बहकावे में आके शाहनवाज़ को पसंद कर लिया और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा इसका हो गया। और भी क्या बातें हुई वो सारी आज की वीडियो में शेयर करेंगे। एक्ट किया है एक्सटॉर्शन का और इस तरह की क्रिमिनलिटी की है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए और जल्दी मिलनी चाहिए। डिले करने से वही होता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। मेरा बस गवर्नमेंट से, अदालतों से और इन सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है, अपनी गवर्नमेंट से और अथॉरिटीज़ से, कि मुल्ज़िम कब्ज़े में है और सब एविडेंस भी मौजूद है, इंटेंशंस और मोटिव्स भी मौजूद हैं, तो मुल्ज़िम को जल्द से जल्द 2-3 पेशियों में इसको सज़ा दी जाए और मैक्सिमम सज़ा जो है वो इसको लटकाना चाहिए। इसको बिल्कुल 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 इसको मौत की सज़ा होनी चाहिए और इमीडिएट होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें लटकती रहीं तो लोग भी भूल जाते हैं और ये चीज़ें बार बार होती रहती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया के लोगों से, क्योंकि आप लोग मेरा एक सहारा हो गए, तो अगर आपने हमारा साथ छोड़ दिया तो फिर हम जैसे लोग, और इसी तरह नूर मुकद्दम के साथ जो हादसा हुआ है, ये बच्चियाँ बहक जाती हैं, इनको बहका देते हैं लोग, बहकाने वाले इनको बहका देते हैं और इनसे एक्सटॉर्शन करते हैं। ये अमीर और काबिल और कमाने वाली जो मालदार लड़कियां होती हैं उनके ये ताड़ में होते हैं। somehow they find them out and then they trap them in with their nice words और फिर उनको ये इस इंजाम तक ले जाते हैं। But our main demand is we want justice, complete justice for Sara Inam, justice for Sara Inam, justice, because जो ज़्यादती ये हुई है इससे ज़्यादती हो नहीं सकती। 1 महीना पहले ये बच्ची मेरे साथ थी,
اور میرے ساتھ باہر گھوم رہی تھی، اور 1 مہینے کے بعد یہ حشر ہو گیا۔ میری امیجنیشن میں، وائلڈسٹ امیجنیشن میں بھی یہ چیز نہیں آ سکتی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا، جس کو میں نے بہت لاڈوں سے پیارا تھا۔ یہ میری سب سے پیارا بچہ تھا۔ میں اس کو روزانہ اس سے میں بات کرتا تھا، چاہے میسج یا باتوں سے۔ پہلے یہ بچی میرے ساتھ تھی اور میرے ساتھ باہر گھوم رہی تھی، اور 1 مہینے کے بعد یہ حشر ہو گیا۔ میری امیجنیشن میں، وائلڈسٹ امیجنیشن میں بھی یہ چیز نہیں آ سکتی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا، جس کو میں نے بہت لاڈوں سے پیارا تھا۔ یہ میری سب سے پیارا بچہ تھا۔ میں اس کو روزانہ اس سے میں بات کرتا تھا، چاہے میسج یا باتوں سے۔ یہ 10 سال سے UAE میں تھی، اور شی ہیز ڈن سو ویل۔ اس کے ہر باسز جو پرانی کمپنی کے تھے، اس کو کہتے تھے کہ کم بیک ٹو اس سارا۔ سر انتہائی افسوسناک واقعہ، بہت افسوسناک۔ سوری سر، کہ سارا واز دی موسٹ السلام علیکم جی، یہ فارم ہاؤس نمبر 16 ہے۔ بنیادی طور پر جہاں پر سارا کو قتل کیا گیا، اس فارم ہاؤس میں بڑی زبردست یہ لوکیشن ہے، لیکن اسی گھر میں یہ درندہ سے حرکتیں کی گئی ہیں۔ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں پرمیشن لیں اندر جانے کی اور پوچھیں، کم از کم وہ ساری جگہ دیکھیں اور وزٹ کریں، لیکن یہ بنیادی طور پر وہ کربناک جگہ ہے، دردناک جگہ ہے، جہاں پر ایک پروڈکٹیو، ایک اکانومسٹ کو